अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं आसिफ अंसारी। वेलकम टू माय चैनल किरण फैशन इन। तो दोस्तों आज हम बगैर जोड़ वाली पैंट काटेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप कैसा भी डिज़ाइन अगर अपनी पैंट के अंदर बनाएंगे तो जोड़ की वजह से आपके डिज़ाइन के अंदर जो खूबसूरती होती है वो ख़राब हो जाती है, तो वो नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है। सेकंड ये है कि ये बगैर जोड़ वाली पैंट आम पैंट की तरह नहीं कटिंग कर रहे कि चारों पन्ने बराबर होंगे। जैसे कि जोड़ वाली पैंट के अंदर आगे का छोटा होता है और पीछे का बड़ा होता है, सेम उस कटिंग के ऊपर ये कटिंग होगी। तो एक एक स्टेप आपको फॉलो करना होगा। अगर आपने हल्का सा भी कुछ मिस कर दिया तो आपकी पैंट ख़राब हो जाएगी। तो हम आपको सबसे पहले कपड़ा ले लेंगे, इसको डबल कर दिया हमने। फिर जितना घेर चाहिए उसके हिसाब से हमने निशान लगाया है इसके ऊपर। तो आपका जितना घेर है आप उसके अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। मैं अपने घेर के हिसाब से निशान लगा रहा हूँ, यानी कि मुझे 13 इंच का घेर चाहिए तो मैं 13 इंच का निशान लगा रहा हूँ। सही है। तो आप भी इसी हिसाब से पूरा निशान लगा लेंगे। डबल करने के बाद कपड़े को ऊपर से लेके नीचे तक। अब इसको पकड़ेंगे आप इसको, ठीक है। इसको इस तरीके से उठाएंगे जैसे मैंने वीडियो में उठाया हुआ है, और इसको आप बिछा देंगे। ये इस सेटिंग के ऊपर बिछाएंगे और कपड़े को सेट कर लेंगे। तो ये बिछ गया। ये देखें, ये थोड़ा नज़र भी आ रहा है आपको, क्योंकि कलर एक जैसे नज़र नहीं आ रहा तो मैंने आपको उठा के इसलिए दिखाया है। इसको पलट दिया हमने राइट साइड पे, ठीक है। अब ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधी लकीर खींचेंगे। लास्ट टाइम मैंने शलवार बनाई थी, उसके अंदर मैंने सीधी लकीर खींची थी। कैमरे में लग रहा था थोड़ी सी आड़ी, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स करके पूछ रहे थे ऊपर से लकीर सीधी खींची है टेढ़ी खींची है। तो मैंने इसमें बता देता हूँ कि बिल्कुल सीधी खींची है, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं करी। अब आसान आपको जितना गिराना है आप उस हिसाब से गिराएंगे। मेरे को स्मॉल साइज़ पे मैं बना रहा हूँ तो मैंने 14 इंच का आसन गिराया है, ठीक है। और नेफ़ा भी इसी के अंदर आ जाएगा और ये तैयार होकर ख़ुद 14 आ जाएगा, क्योंकि इसकी गुलाइयाँ वगैरह भी होती हैं। तो 14 के ऊपर मैंने गिरा दिया। तैयार होने के बाद अब ये याद रखें ये 14 ही आएगा। भले 14 पे गिराएंगे 2 इंच ऊपर से दब जाएगा, मगर फिर भी 14 आएगा। लंबाई आपको अपने हिसाब से रखनी है। मैंने लंबाई जितनी रखनी थी वो रखी और फिर लास्टिक का नीचे से निकाला है, ठीक है। जो ऊपर से मुड़ेगा उसको मैंने नीचे से निकाल दिया, लंबाई रख दी। अब घेर जितना रखना है उस हिसाब से आपने निशान लगाना है। मैंने घेर जितना रखना था मैंने उस हिसाब से निशान लगा लिया। अब बढ़ाना है 2 इंच। ये हमने यहाँ से 2 इंच बढ़ा लिया। अपना घेर का निशान लगाने के बाद मैंने 2 इंच बढ़ा के निशान लगा दिया। अब जो दोनों निशानों के ऊपर सीधी लकीर खींचेंगे, बिल्कुल सीधी लकीर होएगी। और अब इसको हल्का सा गोल करके शेप दे देंगे। ये हमने गुलाई का शेप दे दिया। थोड़ा वीडियो में कम नज़र आ रहा है मगर उसको मैंने गुलाई कर दी है। आपने देख भी लिया चौक को मैंने किस तरीके से घुमाया था। अब बिल्कुल पांचे का निशान उठाएंगे नीचे से लेके ऊपर तक। पहले हम पांचे की मोरी का निशान लगा देंगे। जितनी मोरी तैयार चाहिए उतना निशान लगाएंगे, या उससे आधा ज़्यादा भी लगा देंगे, कोई मसला नहीं है, दबा सकते हैं बाद में। अब इसको जैसे हम आम वाली पैंट काटते हैं ना, बड़ी छोटी होती है, जैसे कि अभी ये देखें लकीर बिल्कुल सीधी है, मगर हमने पीछे वाला हिस्सा बड़ा वो ऊपर उठा के काटा है। सही है। अब हम आगे वाली पैंट काट देंगे। जो हमने चारों पीस अभी ऊपर बढ़ा के काटने में आगे जाके आपको बताऊंगा। ऊपर नेफे की तरफ करना क्या है कि पीछे का बड़ा है और आगे का छोटा है। तो पहले ये मैं आपको नीचे की ये नाल दिखा देता हूँ। ये मैंने फ्रंट वाला पीस जो है मैंने पूरा कटिंग कर दिया। अब इसकी लकीर जो हमने आसन की पहले खींची हुई थी, जहाँ पे से गुलाई करी थी, अब उसको बैक पे उठाएंगे। बैक वाले पीस के ऊपर ही निशान लगा रहा हूँ। अब मैं सेकंड जो बढ़ते हुए 2 इंच का निशान लगा रहा हूँ, 2 इंच ऊपर बढ़ते हुए। और इसकी गहराई भी मैं बैक वाले पीस पे कर रहा हूँ। फ्रंट वाला पीस कट चुका है हमारा, वो नज़र नहीं आ रहा कैमरे के अंदर, मगर अब निशान जो लग रहे हैं बैक वाले पे लग रहे हैं। तो 2.5 इंच का स्पेस देना है यहाँ से, ठीक है, ऊपर से। और एक निशान ऊपर गुलाई वाले हिस्से में लगा देंगे। नीचे पांचे की तरफ 1.5 इंच का स्पेस देना है और 1.5 इंच लगा देंगे। और अब दोनों निशानों को मिला देंगे। तो ये सिर्फ देखने से ही समझ में आ रहा है, बताने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। और आप गौर से देखें खाली वीडियो को, स्किप नहीं करें तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। तो ये हमने बैक वाला हिस्सा काट लिया, ठीक है। अब ये मैं स्टिच करके भी दिखाऊंगा कि पीछे के दोनों एक जैसे आ जाएंगे और फ्रंट के दोनों आएंगे छोटे वाले, और जोड़ होगा नहीं इसके अंदर। और आप कैसा भी डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें। तो आगे वाला जो हिस्सा है फ्रंट वाला, उस पर आपने 2 खुटके लगा लेने। ये खुटके लगा लिए मैंने, ताकि आपको याद रहे कि ये फ्रंट में ही आएंगे, पीछे नहीं चले जाएँ। अब जो हमने उठा के काटा था वो पीछे का हटा देंगे और आगे के दोनों पीस उनको सीधा कर देंगे। तो पीछे वाला हिस्सा जो है वो ऊपर उठा के काटते हैं हम, तो वो उठा के आ गया। सही है। और आगे वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा आ गया। तो ये 1.5 इंच यानी कि 1 इंच 1.5 इंच उठा लिया है हमने पीछे से। ये देखें, मैं हाथ रख के भी दिखा रहा हूँ और ये बड़ा छोटा भी आपको नज़र आ रहा है। मैंने हाथ रख के दिखा दिया, इसके अंदर हाथ रख के आपको दिखाया है पूरा। अब इसके उल्टा सीधा निशान लगाएंगे हम, ताकि ये उल्टा सीधा नहीं हो जाए। कलर अगर एक जैसा है तो उल्टा सीधा निशान लगा लेंगे। प्रिंट वाले में तो कोई मसला नहीं होता, मगर ये कपड़े का कलर एक जैसा है तो इसमें उल्टा सीधा नहीं हो जाए। तो उल्टी तरफ दोनों में निशान लगा देंगे। अंदर वाले दोनों सीधे हैं
और बाहर वाले दोनों उल्टे हैं। पाइचा मैंने अपना डिज़ाइन कर लिया। आपको जिस तरीके का डिज़ाइन चाहिए आप उस तरीके का डिज़ाइन करेंगे। ये मेरा डिज़ाइन था, मैंने अपना डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, डिज़ाइन स्किप कर दिया क्योंकि डिज़ाइन नहीं सिखाना, कटिंग और स्टिचिंग सिखानी है। नाल बंद कर देंगे, जितनी नाल चाहिए उस हिसाब से आपने नाल बंद करनी है। 6.5, 7, 8 जितनी नाल चाहिए उस हिसाब से आपने नाल बंद कर देनी है। अब नाल बंद करने के बाद अब आप सेकंड स्टेप सीखेंगे इसके अंदर, इसके आसन जोड़ना। ये हमने नाल बंद कर दी, दोनों पाइचों की अलग अलग। ये देखें दोनों के छोटे वाले आगे आ रहे हैं। सही है, समझ में आ रहा है आपके, आराम से समझ में आ रहा होगा, नज़र भी आ रहा है। अब आसन जोड़ दिए, दोनों छोटे वाले आगे आ गए। जोड़ नहीं है मगर इसमें छोटा बड़ा है। ठीक है, तो इसकी फ़िटिंग बिल्कुल जीन्स की तरह आएगी। अगर आप बिल्कुल फ़िटिंग वाली जीन्स की, जैसे हमारी जीन्स पहने हुए होते हैं जीन्स, इस तरीके से फ़िटिंग आएगी अगर फ़िटिंग वाली काटेंगे। लूज़ काट के बोलेंगे हमने वही कटिंग करी, जीन्स नहीं आ रही, तो ऐसा तो होता नहीं है। अब कोई लूज़ पहनता है, कोई टाइट पहनता है, ये उसके ऊपर मुनहसर है कि वो कैसी पहनता है। जो खुटका लगाया था वो खुटका देख लें आप, मैं खुटका दिखा देता हूँ। उंगली रख के खुटका दिखा दिया, ये आगे आएगा। तो यहाँ से ही इलास्टिक छोड़ी जाएगी क्योंकि पहनते वक्त पता हो कि हाँ ये आगे रखना है, ये पीछे रखना है। तो यहाँ से खुटके वाले हिस्से की तरफ इलास्टिक डलेगी। तो सबसे पहले हम फोल्ड कर लेंगे इलास्टिक का बारीक हेम। ठीक है, आधा इंच का कपड़ा फोल्ड कर लेंगे, लब की सिलाई लगा देंगे। ये मैं पूरा फोल्ड करके दिखाता हूँ। और जहाँ खुटका लगाया था वहाँ से आगे से 4-4 इंच इलास्टिक छोड़ी जाएगी और पूरी इलास्टिक डली जाएगी। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल तफसील के साथ नोट करनी है। भले 2-3 बार वीडियो देख लें, कोई मसला नहीं है, पीस ख़राब नहीं हो आपका। थोड़ा सा ये दिमाग वाला है पेंट जो है ना, मगर बहुत ज़बरदस्त फिटिंग, फिनिशिंग, डिज़ाइनिंग। पाइचों के अंदर डिज़ाइनिंग करेंगे बहुत प्यारी आएगी। खुटके वाले हिस्से के ऊपर इलास्टिक डाली है मैंने, जो मैंने शुरू में जब कटिंग करते हुए खुटका लगाया था और बीच में अभी भी दिखाया है और बीच में भी दिखाया था। तो उसी खुटके वाले हिस्से के अंदर आगे से 4 इंच छोड़ना है। बार बार बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे। आगे से 4 इंच छोड़ दिया, यानी कि 4 एक तरफ से 4 एक तरफ से, टोटल 8 इंच छोड़ना है आगे से। इलास्टिक घुमा देंगे पूरी। अब मैं इलास्टिक घुमा के दिखाता हूँ। तो मैं ये बता दूँ कि आप इसके ऊपर पाइचों पे किसी भी तरीके का, किसी भी आकार का डिज़ाइन बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बनेगा। क्योंकि वो जब बहुत सारे पीस जमा हो जाता है ना, यानी कि जोड़ते हैं, डबल हो जाता है और डिज़ाइन के अंदर बनाने में वो फिर फिनिशिंग और ख़ूबसूरती नहीं आती। तो अब आप किसी भी तरीके का डिज़ाइन इस पेंट के अंदर कर सकते हैं, इस कटिंग के अंदर। और सेम वही कटिंग होगी जो आपकी नॉर्मली जो बड़ा छोटा जो कटता है उसी हिसाब से इसकी सेम कटिंग होगी। तो ये देखें, ये हम पाइचा दिखा देता हूँ हाथ डाल के। डिज़ाइन जो मैंने बनाया हुआ डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है, ये मैंने आपको पाइचा दिखा दिया। ये पूरी ऊपर से लेके नीचे तक इसकी फिनिशिंग और इसकी लुक देख लें, इसका शेप देख लें कितना खूबसूरत आ रहा है। फुल पेंट की तरह आ रहा है। और ये नाल की सिलाई आ गई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे।